राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। देखिए अभी यहाँ तहरी बन रही है। आप सभी सोच रहे होंगे ना कि साधना दी चूल्हे में क्यों खाना बना रही है। तो फ्रेंड्स गैस भरी रखी हुई है, हस्बैंड जी लकड़ी ले आए हैं, तो इनका कहना है कि अब अगर लकड़ी है तो आप चूल्हे में खाना बनाओ। तो मुझे भी मतलब कोई बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे बुरा लगता मना कर पाती तो मैं मना कर देती। मैं इतनी भी संस्कारी नहीं हूँ कि जो कोई कह दे मैं वही करने लगूँ। नहीं, मेरे हिसाब से जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। कहना मानती हूँ, लेकिन जो सही होता है तो अगर मेरे हिसाब से ये सही ना होता तो मैं मना कर देती कि भाई मैं चूल्हे में खाना नहीं बनाऊँगी। जैसे गर्मी का मौसम होता, तो अभी ठंड का मौसम भी है और वो कह भी रहे हैं और चूल्हे में बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, इसलिए मैं बना रही हूँ। यहाँ पे तहरी बन रही, दोपहर का टाइम है। आज निमंत्रण है बच्चों का, हस्बैंड का। तो मैं और खुशी हैं। खुशी निमंत्रण नहीं गई है, वो स्कूल गई है। वो सब निमंत्रण चले गए। खुशी स्कूल से आएगी तो हम माँ बेटी दोनों तहरी खाएंगे। तहरी बहुत दिन में हमारे घर में बनती है, क्योंकि हस्बैंड जी को पसंद नहीं है। बड़ा वाला लड़का मेरा बिल्कुल नहीं खाता तहरी, तो इसलिए तहरी मेरे घर में बहुत कम बनती है। कभी 2-3 महीने में एक बार बन जाती है, जब इन लोगों का निमंत्रण होता है तब। तो ये तो कुछ हाल है। तो चूल्हे का खाना सबसे बेस्ट होता है और मुझे भी स्वाद आता है खाने में। और ठंडी के मौसम में ना बिल्कुल बढ़िया सीखती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ, अच्छा लगता है। ये देखिए मटर नहीं है, नहीं तो और बेस्ट होती। मटर ख़त्म था तो आलू, टमाटर, धनिया और जो भी मसाले लगते हैं वो सारे मैंने डाल दिए हैं। चावल भी डाल दी हूँ। पानी थोड़ा सा कम डाली हूँ, क्योंकि पुलाव टाइप जो तहरी होती है वो अच्छी लगती है। गीली बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं बनाती। तो तहरी को ढक देते हैं, ये पकती है, खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो हम दोनों तहरी खाएंगे आज, माँ बेटी। वो तो गए स्कूल, उधर ही उनका निमंत्रण है, बन जाए फिर खाऊं। 1 बज रहे हैं फ्रेंड्स। दुकान में बैठी थी, कोई नहीं था। एक आए हैं जान पहचान के, तो उनको मैंने दुकान में बैठा दिया है बाहर। मैंने कहा भैया आप थोड़ा सा देखे रहिए मैं खाना बना लूँ। सच में फ्रेंड्स अभी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर सभी लोग स्कूल चले जाते हैं तो मुझे दुकान देखना, खाना बनाना, दोनों मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि दोपहर का खाना बनाना ही होता है। सुबह में पूरा अगर खाना बना लो कोई खाता नहीं, ठंडा हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोग को मैनेज करनी पड़ती हैं। खैर तहरी बन जाए जल्दी, फिर मैं खाऊं। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए टमाटर मेरा फैला हुआ है, लेकिन फल जो है ना कम लग रहा है। चलिए बने रहे। फिर देखिए ये बोल रहे थे कि 1 बजे मैं खाना खाया हूँ और अभी भूख लग गई है। तो शाम का टाइम होने वाला है। चने का साग मिल गया है, मैं तोड़ने नहीं गई थी, यही मंगवाए हैं किसी से, क्योंकि स्कूल जाते उधर से भी किसी को कह देते हैं तो मिल जाता है। यहाँ दुकान में बैठते हैं, कोई आया ग्राहक, कह दिए चने का साग खिलाइए, तो कोई ना कोई लेडीजें तोड़ के दे देती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो चने का साग आज शाम को बनेगा। इधर मैंने कटोरी में रखा है बथुआ, क्योंकि चने के साग के साथ बथुआ हम लोग खाते हैं। सिंगल बथुआ की सब्ज़ी मुझे नहीं पसंद आती, तो चने के साग के साथ मैं इसे डालूँगी। और बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काटना पड़ता है चने का साग। मुझे काटना इतना अच्छे से नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे कट कर लूँगी। मैं सोच रही थी ये लोग निमंत्रण खा के आएंगे तो घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि खाना ना बनाना पड़े, ये कोई बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस यूँ ही मैंने सोच लिया था। तो ये बोले नहीं 1 बजे मैं खाना खाया हूँ हम लोग, तो अभी खाना खाएँगे, चने का साग तुम बनाओ। और चने का साग इनका फेवरेट है, मतलब बन जाए तो फिर ये खा लेंगे, भले एक ही रोटी खाएं। अगर न्योता भी खा के आए होंगे तब भी खा लेते हैं। तो चने का साग बनने वाला है, जल्दी जल्दी कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं चूल्हे के पास। अभी फ़िलहाल चूल्हे में ही बनाऊँगी। क्या होता है ना, अगर मैं गैस के चूल्हे में बनाने लगूँ ना डेली, तो फिर आदत छूट जाएगी, फिर चूल्हे में नहीं बना पाऊँगी, है ना। इसलिए जिस काम में लग जाओ उसे करते रहना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं ना वीडियोज़, मैं बहुत कम बीच में डाली हूँ, कोई रीज़न नहीं था, बस यूँ ही। अभी भी ट्राइपॉड नहीं आए, लेकिन किसी तरह मैं बना के डाल रही हूँ ना। इसीलिए मैं कहती हूँ जो हम करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं, उसमें कोई दुनिया का इंसान नहीं रोक सकता है। कई लोग कहते भी हैं ना कि किसी इंसान को अगर आप किसी चीज़ के लिए मना करते हो, तो अगर उसे जो करना है वो कर लेगा या कर लेगी, आप नहीं रोक सकते। वैसे ही हम पर भी लागू है। हमें अगर वीडियो बनानी है, कुछ काम करना है, अपने लिए खुद के लिए मेहनत करनी है, तो हम कर लेंगे।
बहाने होते हैं। कोई लेडीज़ कहती हम नहीं कर पाते, हमारे घर में मना करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। आप घूमती हैं, टहलती हैं, मार्केट जाती हैं, आप बहुत सारा करती हैं, दुनिया से लड़ भी लेती हैं, 4 लोगों से बदतमीजियाँ भी कर लेती हैं, लेकिन वीडियो बनाना नहीं चाहते क्योंकि ये आपके घर वाले मना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो चीज़ें आप करती हैं उसे ना करिए, वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोग बस झूठ में ही बड़े अच्छे बने रहते हैं, अंदर से वो कैसे हैं सभी लोग जानते हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपको 2 रुपए दे सकता है वो काम करिए आप। हाँ, उसमें ढंग की चीज़ें होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं दुकान में बैठना, अरे भाई हमारे घर वाले तो नहीं बैठने देंगे। क्या बात कर रही हैं आप? मुझे खैर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ही बोल रही हूँ। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं कि सारा दिन फ़ोन लेके बैठी रहेंगी, टाइम पास। फ़ोन लेने का ये मतलब नहीं है कि कोई गलत कर रहा है, टाइम पास। फ़ोन आजकल बुजुर्ग, बच्चों और सबके पास है, टाइम पास भी होता है। कैसे कहते हैं ना कि हम उसे किस वे में यूज करते हैं ये हम पे निर्भर करता है। जो समझदार होते हैं वो अच्छे वे में यूज करते हैं और उससे 2-4 रुपए कमा सकते हैं, और जो वैसे लोग होते हैं उनको टाइम पास चाहिए और फालतू की चीज़ें चाहिए। तो कई प्रकार के लोग भी होते हैं, शायद इसीलिए मुझे लगता है इस दुनिया में रोक टोक लगाई जाती है। अगर आप परफेक्ट रहे, समझदारी से काम करें, तो आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप वीडियो ना बनाइए, ये ना करिए, वो ना करिए, ठीक है। तो गलती कहीं ना कहीं आप में ही है, तभी आपको रोक टोक लगाई जाती है, मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। खैर, ये तो हो गई वीडियो बनाना और पर्दे में रहना वगैरह वगैरह। तो ये जिन लोगों को लगता है कि उनके लिए है। खैर, हम अभी यहाँ चने का साग बनाने वाले हैं। चूल्हा मैंने अच्छे से जला दिया है। मूंग की दाल मैंने रख ली है थोड़ी सी, क्योंकि चने के साग में मैं मूंग की दाल डाला करती हूँ। और पानी गर्म करने के लिए रख ली हूँ, ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ये मूंग की दाल डाल दूँगी। मूंग की दाल डालने के पहले नमक डालूँगी, मैंने डाल दिया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो नमक डालने के बाद फिर मूंग की दाल डालेंगे। जो इसके छिलके होते हैं ना, आप लोग देखते होंगे मूंग की दाल के छिलके चिपके रहते हैं, निकलते नहीं हैं, क्योंकि हम इसे काटते वाटते नहीं हैं। जैसे हमने दरा और दर के फटक के साफ करके रख देते हैं, ये तो कुछ हाल होता है। तो नमक मैंने लगता है डाल दिया है पहले, हाँ बताया नहीं आप लोग को, नमक मैंने डाल दिया, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद डाल दी हूँ मूँग की दाल, ये अच्छे से पक जाएगी। इसके जो छिलके होंगे उसे मैं छान लूँगी। उसके बाद फिर चने का साग डालूंगी। बहुत अच्छे से मुझे काटना नहीं आता है फ्रेंड्स, ये देखिए, बहुत छोटे टुकड़े में मैं नहीं काट पाती हूँ, लेकिन हाँ किसी तरह पका लेती हूँ, फिर उसे अच्छे से मसल देती हूँ तो पक जाता है। और चूल्हे में जब खाना बनता है ना, मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं, मम्मी आज चूल्हे में खाना बन रहा है, वाह क्या बात है, मतलब ऐसा कुछ वो लोग बोलते हैं। तो मैं अंदर से और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कि यार मेरे बच्चों को पसंद है। क्योंकि माँ जो होती है ना फ्रेंड्स, जब हम माँ बने हैं ना फ्रेंड्स, तब समझ में आ रहा है माँ को ये होता है कि जो चीज़ हमारे बच्चों को पसंद है उसे हम बनाएं, ठीक, जिससे वो ज़्यादा खाएं, भले वो एक रोटी खाएं, लेकिन माँ माँ होती है, ये समझ में आ गया। तो इसलिए मैं चूल्हे में और ज़्यादा बनाती हूँ, और हस्बैंड जी को भी ज़्यादा पसंद है चूल्हे का खाना। चूल्हे का खाना थोड़ा सा ये लोग एक्स्ट्रा खा लेते हैं, ऐसे जब गैस में बनाते हैं तो कम खाते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी सी मेहनत करने से, अगर मेरे पति बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है खाना, तो हमें कर लेना चाहिए। साग बन गया है, कंप्लीट हो गया है। दूध मैंने उबाल के रख दिया है बटवी में। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, और 8:30 बजे यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ। हाँ, एक दिक्कत मुझे होती है शाम के टाइम में कि ऊपर से ठंडक आती है, ओस पड़ती है, क्योंकि कुछ छाया तो है नहीं ऊपर, तो दिक्कत होती है। बट लगता है चलो कोई नहीं, बना लें, बनाना तो है ही, खाना चाहे अंदर बनाएं या बाहर बनाएं। मैं पोइया रोटी बनाना चाहती थी, क्योंकि चूल्हे की पोइया रोटी, जो हाथ की पोई होती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बच्चे उसे नहीं खाते। मोटी रोटी मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, फिर भी हल्का मोटी मैं बना रही हूँ, क्योंकि चूल्हे में अगर बात बहुत पतली रोटी बनाते हैं ना तो कम अच्छा लगता है। तो रोटी सेक के चने का साग, और इस आटे में फ्रेंड्स बताना भूल गए, मैंने बेसन डाल रखा है। बेसन का ना जो सोंधापन होता है, वो फ्लेवर अच्छा लगता है चने के साग के साथ। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा, चने का साग और बेसन की मिक्स रोटी गेहूं के साथ अच्छी लगेगी। तो ये सारा मैं बनाऊंगी, खिलाऊंगी, खाऊंगी। मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। इस ठंड के मौसम में चने का साग, बेसन, गेहूं की रोटी खाने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए हल्की पीली पीली रोटी है। तो ये हस्बैंड जी का खाना है, हम सभी खा चुके हैं। चलिए फिर मिलती हूँ कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाय, थैंक यू।